सेकेंड एसटीएल कंटेनर है हमारा डी क्यू, फिर यूई एरेज। ओके, कंटेनर अडेप्टर्स प्रोवाइड अ डिफरेंट इंटरफेस फॉर सीक्वेंशियल कंटेनर्स। तो हमने डेटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा, अगर आपने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको एज अ बिगिनर ट्रीट कर रहा हूँ। तो हमने डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ा, तो हम उसके लिए भी एक सीरीज़ बनवाएंगे पूरी डीएसए की, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, और हम उस पर पहले डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम इन कंटेनर्स पे आएंगे। अगर आपको थोड़ी सी भी हिंट हो तो डेटा स्ट्रक्चर्स में क्यू होते हैं, स्टैक्स होते हैं, ट्री होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, उनके लिए एसटीएल में अलग से कंटेनर्स बने हुए हैं, जिसमें आपके यूजेस ऑफ क्यू स्टैक आप बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हो किसी भी प्रोग्राम में, हम वो भी देखेंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सेट्स, मल्टी सेट्स, मैप, मल्टी मैप सेट्स। हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं। सेट्स क्या होते हैं? मान लीजिए आपका एक कंटेनर है, उस कंटेनर में एक एरे है आपकी, उस पर बहुत सारी रिपीटेड वैल्यूज़ आ रही हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं 1 1 1 2 2 2 3 5 6 6 6। अगर हमने ये सारी एरेज की वैल्यू इस सेट पे स्टोर करवाएंगे तो ये एक वैल्यू को एक ही बार लेगा। इजी वर्ड्स में बोलूँ तो जितनी भी रिपीटेड वैल्यूज़ हैं उनको सिर्फ वन टाइम काउंट करेगा। तो अगर हम सेट पे एक्सेस करेंगे दीज वैल्यूज़ को तो ये बनेगा कुछ ऐसा 1 2 3 4 5 6। ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चंस में जहाँ पे हमें रिपीटेड वैल्यूज़ का यूजेज नहीं होता उसमें हम सेट यूज़ कर सकते हैं। मल्टी सेट हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मैप का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें वैल्यू और इंडेक्स, लाइक फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, हमें मैप में क्या मिलता है, एक की वैल्यू मिलती है, उसकी एक वैल्यू मिलती है, बस यही एक कॉन्सेप्ट है मैप का। एक उसकी की होती है और एक वैल्यू होती है। तो मैप में हम क्या करते हैं, हर एक की पे उसकी एक वैल्यू स्टोर करवाते जाते हैं, और अगर हमें कभी इस पर सर्चिंग करनी है तो हम उसकी की से उसकी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। हम इसके सारे क्वेश्चंस देखेंगे जब हम इस पर एक वीडियो बनाएंगे और इसके क्वेश्चंस करेंगे, और आप देखेंगे कि ये कितना ईजी कर देता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को और उसके क्वेश्चंस को। अनऑर्डर्ड सेट, मल्टी सेट, मैप, अनऑर्डर्ड मैप, अनऑर्डर्ड मल्टी मैप, हम सब पे एक एक दो दो क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। फंक्शंस, STL includes classes that overloads functions called operators। STL में बहुत सारी क्लासेस होती हैं जिनमें इंस्टेंसेस ऑफ सच क्लासेस आर कॉल्ड फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स और फंक्टर्स। ओके, तो हम इसके ऊपर भी एक वीडियो देखेंगे। गाइस, ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी वीडियो है STL की, ताकि आपको इंपॉर्टेंस ऑफ STL पता चल जाए। हम हर एक कंटेनर पे, फंक्शंस पे, इटरेटर्स पे एक एक इस सीरीज़ पे एक एक नई वीडियो देखेंगे, तो आप उसकी टेंशन मत लेना। इटरेटर्स लाइक हम कभी फॉर लूप लिखते हैं, अगर हम ये चेक करें, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, हमने एक आई वेरिएबल लिया है जो हमारा किसी n इंडेक्स तक किसी भी चीज़ में इटरेट करेगा। ओके, तो इटरेटर्स हमारे इसी चीज़ को इजी बनाते हैं। लाइक फॉर सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, हमने एक मैप बनाया, हमने एक वेक्टर बनाया इजीली। अगर आपको वेक्टर का सिंटेक्स अभी नहीं पता, कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, हम नेक्स्ट वीडियो में वेक्टर ही से शुरुआत करने वाले हैं, सो टेंस मत होना। और हम नॉर्मली फॉर लूप, ऑटो, बस हमें और कुछ नहीं करना। हमने लिखा फॉर लूप ऑटो ITV। अब इसके अलग अलग सिंटेक्स होते हैं, लेकिन बहुत सारे वीडियोस में आपको देखेगा कि इसके बहुत कॉम्प्लिकेटेड से सिंटेक्स बताते हैं, तो मैं वो नहीं करूँगा, मैं आपको मोस्ट सिंप्लीफाइड सिंटेक्स बताऊँगा। सो इसलिए आपको ये वीडियोस फ़ायदेमंद होंगी। ऑटो, हमने ऑटो इसलिए लगाया ताकि इसका डेटा टाइप जो भी है वेक्टर का, हमने लाइक सपोज यहाँ पे इंट लिया है, अगर ये कैरेक्टर होता आपको डिफाइन करने